जय चौथ माता। दोस्तों, करवा चौथ पर क्या खाएं और क्या न खाएं, यह चीज खाने से व्रत टूट जाता है, पाप लगता है। सरगी किस समय खाना चाहिए, सरगी क्या होती है और इसे कौन देता है, पूजा पाठ के बाद खाने की थाली किसे दी जाती है, साथ ही साथ जानिए करवा चौथ पर क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त चांद निकलने का समय। चौथ माता को 3 चीज कभी अर्पित मत करना, घोर पाप लगता है, आपका व्रत खंडित हो जाएगा। जानिए सब कुछ इस वीडियो में, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में है। इसे अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। दोस्तों, करवा चौथ बहुत ही खूबसूरत और पवित्र त्योहार होता है। यह त्योहार गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है। करवा चौथ का पर्व भारत ही नहीं अपितु विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी बड़ी श्रद्धा के साथ मानती हैं। बॉलीवुड अभिनेत्रियां भी करवा चौथ का पर्व बड़ी सूझबूझ के साथ निभाती हैं। यह त्योहार ही नहीं होता, बल्कि पति के अटूट प्रेम रिश्ते को भी दर्शाता है। इसे खुशियों का और प्यार का महापर्व भी माना जाता है। कहते हैं, ऐसा व्यक्ति किस्मत का बहुत बड़ा धनी होता है जिसकी पत्नी उसके लिए करवा चौथ का व्रत करती हो। करवा चौथ का व्रत पति की आयु को बढ़ाता है और दोनों के बीच में प्रेम संबंध मधुर होते हैं और 7 जन्मों तक का साथ प्राप्त हो जाता है। जो स्त्री सच्चे हृदय से अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत करती है तो उसे साक्षात देवी का रूप माना जाता है। ऐसी स्त्री सौभाग्य से बढ़कर होती है। शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले करवा चौथ का व्रत शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भगवान शिव के किया था और तभी से ही करवा चौथ का पर्व मनाई जाने लगा। जो स्त्री अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत करती है तो समझो ऐसे स्त्री अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करती है तथा प्यार करती है। करवा चौथ के व्रत से पता चलता है कि एक नारी अपने पति को हर बुराई और संकटों से बचाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता पार्वती। और अगर आप माता पार्वती जी और भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह व्रत शक्ति स्वरूप देवी पार्वती के लिए किया जाता है। अगर आप अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे जय माता पार्वती। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त। इस बार 2025 में करवा चौथ 10 अक्टूबर को यानी कि शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा और पूजा का मुहूर्त है शाम 5:16 से लेकर शाम 6:30 तक मुहूर्त में की गई। पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए मुहूर्त में ही करें। पूजा पाठ और चांद निकलने का समय है रात 8:13, जो कि इस बार चांद देर से ही निकलेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चांद भले ही देर से निकले, पर आपका व्रत संपूर्ण और सफल अवश्य होगा। अगर आपको चांद के दर्शन नहीं होते हैं, यदि किसी कारणवश आसमान खराब हो जाता है, तो आप ऐसी स्थिति में चांद को मोबाइल पर ऑनलाइन दर्शन करके अपना व्रत संपूर्ण और सफल बना सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं व्रत रखने से पहले सरगी कैसे लें, किस समय लें और इसे कौन देता है। चलिए जानते हैं। विस्तार से एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती के सांस नहीं थी, इसीलिए मायके से माता मैना ने इन्हें सरगी दी थी। इसीलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की भी परंपरा रही है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था तब इनकी सासू मां कुंती ने सरगी दी थी। इस तरह मायके और ससुराल से सरगी की परंपरा जुड़ी हुई है। सरगी किस समय लेना चाहिए? सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सरगी में आप मेवे आदि खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं। नारियल पानी इस समय आप अवश्य पिए, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। दूध जलेबी आप खा सकते हैं। ताला भुना भूलकर भी ना खाएं, इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत टूट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप फलों का जूस पिए। सरगी में लहसुन प्याज का खाना कभी मत खाना, नहीं तो मां देवी पार्वती आपसे क्रोधित हो जाएंगी और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। सरगी खाने का समय सरगी सूर्योदय से पहले खा लेना चाहिए।
यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से पहले आपको जरूर खा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद सूर्योदय हो जाता है। इसके बाद आप खाएंगे तो आपका व्रत टूट जाएगा। सरगी खाने से शक्ति मिलती है तथा बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और आपका व्रत संपूर्ण और सफल होता है। दोस्तों, करवा चौथ पर खाने में यह चीज कभी नहीं बनाना चाहिए। माता के भोग में इन चीजों को कभी नहीं चढ़ाया जाता। करवा चौथ पर भूलकर भी लहसुन, प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप कढ़ी, पकौड़, खीर, पूरी, हलवा आदि अवश्य बनाएं। आप चाहे तो आलू, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, पनीर आदि बना सकते हैं। चावल भी बना सकते हैं, लेकिन माता रानी के लिए खास भोग में हलवा, पूरी, खीर, छोले की सब्जी आदि बना सकते हैं। करवा चौथ पर अगर आपका पति मदिरा का सेवन करता है तो समझो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। आपके पति की आयु घट जाएगी। चौथ माता क्रोधित हो जाएंगी। इसीलिए करवा चौथ का व्रत सूझबूझ के साथ रखा जाता है। इसमें कोई गलती ना करें। लहसुन प्याज का खाना तो कभी मत बनाना, क्योंकि यह भोग चौथ माता को लगता है। देखिए, यदि करवा चौथ पर शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो खट्टा नहीं खाना चाहिए। पानी पूरी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह दिन संतोषी माता का होता है और संतोषी माता क्रोधित हो जाएंगी। और अगर वह क्रोधित हो गई तो आपके घर में गरीबी, कंगाली, राहु दोष, पितृदोष आ सकता है। इसीलिए जब करवा चौथ पर शुक्रवार पड़ जाए तो सावधानी से भोजन बनाना चाहिए। भोजन में इमली खट्टी चीजों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस दिन माता संतोषी जागृत अवस्था में आ जाती हैं। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीताफल अवश्य खा लेना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इससे पति पत्नी के जीवन में कभी कोई बुराई नहीं आती है। ते माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज अवश्य बनानी चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु सदैव आपके जीवन में अपना स्थायी निवास बनाए रखते हैं। जैसे हलवा, खड़ी, पकोड़ा या बेसन की कोई भी चीज घर में अवश्य बनानी चाहिए और व्रत हो जाने के बाद इसे अवश्य खाना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ पर पुराने कपड़े पहने या नए कपड़े पहने। कपड़ा किस रंग का होना चाहिए? क्या घर में रखे कपड़े पहन सकते हैं? क्या शादी का जोड़ा पहन सकते हैं? जानते हैं, अगर शास्त्रों के माने तो आपका जो शादी का जोड़ा है तो आप करवा चौथ पर उसे भी पहन सकते हैं। इसमें समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। इसे पहनने से चौथ माता अति प्रसन्न होती है। अगर आप चाहे तो बाजार से नए कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन याद रहे काले और सफेद कपड़े कभी ना पहने। एक सुहागन के लिए ऐसे वस्त्र त्योहार में पहनना शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं तो आप उन्हें भी पहन सकते हैं, लेकिन उस पर अपनी शादी की चुनरी ओढ़ दें। लेकिन काले सफेद रंग के कपड़े ना पहने। तो आप जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे। खास करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागन महिला को नहीं करना चाहिए। तो लिए यह भी जान लेते हैं दोस्तों, करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है तो वही स्त्रियां यह व्रत रख सकती हैं। अगर जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ती है तथा नफरत करती है तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह त्योहार प्यार का है, नफरत का नहीं। इसीलिए पति में प्यार होना बहुत जरूरी है। करवा चौथ के व्रत में इस बात का ख्याल होना चाहिए कि स्त्रियां काले और सफेद रंग के कपड़े ना पहने। सफेद रंग विधवा होने का रूप माना गया है और काला रंग शनि का प्रतीक है। इसीलिए धार्मिक में काले कपड़े नहीं पहनते। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद ना निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति यह व्रत रख सकता है, और वही किसी महिला को अगर मानसिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकते हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श न करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श न करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की कतई माना ही नहीं।
ये आप मासिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं, जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, वही गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य लें। दोस्तों, पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है, उसे स्वयं आप ही खरीदें या अपने पति से लें। दूसरी महिला का मंगलसूत्र इस्तेमाल ना करें, इससे पति पर संकट आ सकते। चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में संपूर्ण सिंदूर भरना चाहिए। माता रानी को सिंदूर से सजी सबरी महिला बहुत अच्छी लगती है और देती है सौभाग्यशाली होने का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र मां पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में गले में होना चाहिए। दोस्तों, चौथ माता को क्या ना चढ़ाएं? जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदें तो याद रहे, सीखे और तीलियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इन सिखों की तीलियों 7 भी हो सकती हैं और 8 भी हो सकती है। करवा चौथ का माटी का करवा खरीदे तो देख लें, करवा छटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा तथा चटका करवा माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया ही चढ़ाए, ध्यान से देखें। चूड़ियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए। आप भी टूटी तथा चटकी चूड़ियां ना पहने। करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। छलनी टूटी हुई नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो पुरानी करवा चौथ की छलनी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप बाजार से भी ला सकते हैं। दोस्तों, माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होना चाहिए और मिठाइयां भी 5 रंग की होना चाहिए। बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर माता को नाशपाती चढ़ाए शुभ नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयां रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार से खरीदें। चावल टूटे हुए नहीं होना चाहिए। चावल साफ और सफेद होना चाहिए। माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला नारियल यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। माता को लाल चुन्नी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना गया है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दें। व्रत टूट जाता है। चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे, चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाएं तो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा गला फोटो खंडित माना गया है। फोटो संपूर्ण होना चाहिए। फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ाना चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़ना चाहिए। कथा जब आप सुने तो आपकी मुट्ठी में थोड़े चावल होना चाहिए। दोस्तों, कथा आप वीडियो द्वारा भी सुन सकते हैं। करवा चौथ की पूजा में पूरे मेकअप आदि श्रृंगार आदि के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रहे, अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति लालसा ना रखें, अर्थात जब तक पूजा संपन्न हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन अपवित्र ना करें, और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली सास या ननंद को दी जाती है। साथ में थाली में रुपए भी डालें और आशीर्वाद लेना ना भूलें। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें। व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता पार्वती। दोस्तों, करवा चौथ पर पत्नी से प्यार करना क्यों है जरूरी? आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पतिप के रिश्तों पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पतिप का रिश्ता अधिक खुशियों से गुजरता है तो वही घर हमेशा तरक्की करते हैं। जिन घरों में पतिप आपस में खुशहाल जीवन के साथ बिना लड़ाई झगड़े के जीवन जीते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी अपने पांव रखती है, पांव पसारती हैं। पतिपत्नी के बीच में अगर प्रेम संबंध होंगे तो उस घर की नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दोस्तों, दूर दूर तक उस घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता ही रहता है, जो कि भगवान कृष्ण कहते हैं। पति पत्नी के संबंधों के ऊपर हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होती है। अगर उस देवी को घर में ना सताया जाए,
उस देवी को घर में खुश रखा जाए और उस देवी के साथ प्यार के लम्हों के साथ हर एक रात खुशी से बिताई जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बनाए रखती हैं। ऐसे घरों में देवी देवता खुश रहते हैं। ऐसे घरों में कभी भी गरीबी नहीं आती। जिस घर में पत्नी खुश रहती है, जिस घर में औरत खुश रहती है, उस घर में महालक्ष्मी खुद अपना वास बना लेती है और उस घर में देवी माँ अपने चरणों से घर को स्वर्ग बना देती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की औरतों को खुश रखते हैं और आप अपने घर की औरतों को खुशहाल जीवन जीने की आज़ादी दे देते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा अगर नहीं करते हैं, तो आप स्थायी रूप से अमीर बन जाएंगे। क्योंकि जिस घर में पति पत्नी के बीच रोजाना छोटी छोटी बातों पर गृह क्लेश होता है, तो वह घर कभी भी तरक्की नहीं पाते। ऐसे घरों में हमेशा गरीबी के बादल छाए रहते हैं। पत्नी को जितना खुश रखोगे, पत्नी की हर इच्छा, हर मुराद को पूर्ण करोगे, तो भगवान कृष्ण भी आपके जीवन में दौड़े दौड़े चले आएंगे। राधा रानी की कृपा बरसेगी। विष्णु प्रिय महारानी महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यदि पत्नी को दुख दोगे तो दुखदाई जीवन और दरिद्रता आपको मिलेगी, और यदि पत्नी को सुख दोगे तो सुखमय जीवन आपको प्राप्त होगा। धन ऐश्वर्य मिलेगा। सौभाग्यपूर्वक जीवन धनदायक होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर पति के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उस घर में भयंकर दरिद्रता और बर्बादी जाती है। इसीलिए रात्रि के समय करवा चौथ वाले दिन पति पत्नी के आपके संबंध मजबूत होते हैं, तो उस घर में देवी शक्तियों की अपार कृपा बनती है। क्योंकि कुल को बढ़ावा देने वाली औरत के साथ अगर शालीनता से पेश आया जाएगा तो उस घर में देवी शक्तियां हमेशा अपना रूप और प्रभाव दिखाती हैं। देवी शक्तियां उस घर को स्वर्ग बना देती हैं। दोस्तों, और जिस घर में रोजाना लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश लाठी डंडा चलते हैं और क्लेश बना रहता है, ऐसे घरों में कभी भी महालक्ष्मी अपने कदम नहीं रखती हैं। ऐसे घरों में वास्तु दोष बन जाता है, और जब घर में दोष बढ़ता है तो शनि की बुरी दृष्टि भी उसे घर में बन जाती है, और ऐसे घर देखते ही देखते पूरे घर परिवार कुल का नाश हो जाता है। अगर आप भी गरीबी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपके घर में कभी गरीबी ना आए, तो आप अपनी पत्नी के साथ, अपनी औरत के साथ कभी गलत व्यवहार ना करें। दोस्तों, ईश्वर आपकी हर एक हरकत पर नजर रखते हैं। खासकर उन्हें जरूर देखते हैं जिनका विवाह हो चुका होता है, क्योंकि उस घर में महालक्ष्मी स्वरूप स्त्री होती है। किसी की पत्नी होती है तो भगवान अपनी नजरें ऐसे घर में लगाए रखते हैं, और जिस घर में पत्नी को यदि पीड़ा दी जाएगी तो वह घर सुखी संपन्न से हाथ धो बैठेगा। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, अगर आपने करवा चौथ वाले दिन यदि आपने अपने पति के ऊपर यह उपाय कर लिया तो समझो आपका पति आपकी हर एक बात मानेगा। क्योंकि यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, अक्सर जो माताएं बहनें हैं वह अपने पति से कभी कभी परेशान हो जाती हैं। कई पति तो ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों को दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देते। दोस्तों, कई ऐसे नामर्द होते हैं जो अपनी पत्नी को मारते हैं, तोड़ते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। इसीलिए यह जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, इससे आपका पति हमेशा आपके आगे पीछे ही घूमेगा, आपकी हर एक बात मानेगा, आप जो बोलोगे वही करेगा और दोनों में प्यार बढ़ जाएगा, नफरत कम हो जाएगी। यहां तक कि अगर आपका पति धूम्रपान या मदिर का सेवन करता है तो यह उपाय अगर आपने कर लिया हम आपको उपाय बताने वाले हैं तो समझो आप भी खाओगे। जो पति आपकी तरफ देखता नहीं था, आज वह जी भर के प्यार कर रहा है। तो चलिए जानते हैं जबरदस्त उपाय। दोस्तों, सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेना है, और जब आप करवा चौथ की पूजा करें तब आप चौथ माता के चरणों में 2 हरी इलायची कटोरी में डालकर मां के चरणों में माता को अर्पित कर दें। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता को बोले, हे चौथ माता, मेरे पति को सही मार्गदर्शन दें, मेरे दुखी जीवन में खुशी का संचार करें, और बोले, हे चौथ माता, यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो यह तेरी लाली का जीवन व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट है। हे मां, मुझ पर उपकार करें, मैं भी तेरी बेटी हूं। और दोस्तों, यह मंत्र अवश्य बोल देना जो हम आपको बताने वाले हैं। आइए जानते हैं मंत्र करवा चौथ पर। जब आप इलायची अर्पित करने के बाद पूजा करें तथा आरती करने के बाद यह मंत्र बोल देना। यह चौथ माता का मंत्र है, अर्थात माता पार्वती का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते ही
जो आपने माता पार्वती को इलायची अर्पित की है वह सिद्ध हो जाती है। यह अपना चमत्कारिक असर दिखाना शुरू कर देती है। मंत्र है ओम चतुर्थी देव नमः, दूसरा है ओम गौरी नमः, तीसरा है ओम शिवाय नमः। देखिए, इन तीनों मंत्रों में से आप कोई भी एक मंत्र 108 बार जाप करें। दोस्तों, मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं, चौथ माता की सौगंध खाता हूं, आपकी कोई भी इच्छा जो अधूरी है वह पूर्ण हो जाएगी। 101% आपको कॉपी पर लिखकर यह प्रमाण दे सकते हैं कि यह उपाय 1000% सिद्ध साबित है। कई लोग इस उपाय को करने के बाद अपना जीवन यापन बहुत खूबसूरती के साथ बिता रहे हैं। दोस्तों, अभी पूरा उपाय हमने नहीं बताया है, आइए जानते हैं। देखिए, पूजा समाप्त होने के बाद, आरती करने के बाद, दर्शन करने के बाद, चांद की पूजा करने के बाद, पति के हाथ पानी पीने के बाद, अब आप उस स्थान पर आ जाएं जहां पर आपने चौथ माता की पूजा की थी। अर्थात जिस पूजा स्थान पर आपने चौथ माता को 2 इलायची अर्पित की थी, अब वहां से आपको वह इलायची उठा लेना है। माता का आशीर्वाद समझकर आपको ले लेना है और इन इलायची को माथे से चूमकर माता पार्वती का स्मरण करने के बाद इलायची को उठा लेना है। दोस्तों, अब आपको क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है जो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, जो 2 इलायची आपने माता का आशीर्वाद समझकर, प्रसाद समझकर जो उठाई थी, उन्हें आपको चाय में डाल देना है या खीर में भी डाल सकते हैं, या आप जो भी मीठा पदार्थ बनाते हैं उसमें आप डाल दें। याद रहे, मीठे पकवानों में ही इन 2 इलायची को डालना है। आप चाहे तो इन 2 इलायची को 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप एक इलायची इस्तेमाल कर लें और उसके बाद आप दूसरी अगली बार इस्तेमाल करें। यह उपाय मीठे पदार्थ में ही कारगर सिद्ध होता है और किसी चीज में नहीं डालना है। देखिए, यदि जिस खाने में आपने इलायची मिलाई है और वह भोजन यदि आपका पति खा लेता है, तो समझ लें आपका पति 101% आपके वश में हो जाएगा और आप जो चाहोगे वह आपको हुआ। और भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन करवा चौथ पर महिलाएं भूल कर भी ना पहने यह 5 गहने, वरना पति की हो जाएगी मृत्यु और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। चौथ माता हो जाती हैं क्रोधित। साथ ही हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो महिलाएं जाने अनजाने में कर देती हैं। इन गलतियों की वजह से उन्हें करवा चौथ का फल प्राप्त नहीं होता और वे चौथ माता की कृपा से वंचित रह जाती हैं। इसलिए सच्चे हृदय से इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि करवा चौथ के दौरान कुछ ऐसी भूलें होती हैं जो महिलाएं अनजाने में कर देती हैं, लेकिन इन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। हम यह भी बताएंगे कि करवा चौथ पर हर सुहागन को कौन सी खास चीजें जरूर धारण करनी चाहिए। जो भी बहनें यह चीजें पहन लेती हैं, उन्हें चौथ माता का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है और चौथ माता अति प्रसन्न होकर उनकी इच्छाएं पूरी करती हैं। चाहे आपकी शादी हो चुकी हो या ना हो, आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। पुरुषों को भी इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां हैं जो उन्हें भी करवा चौथ के दौरान नहीं करनी चाहिए, अन्यथा लाभ के बजाय हानि हो सकती है और चौथ माता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। इससे जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए ऐसी गलतियां भूल कर भी ना करें। चलिए, सभी बातों को एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि करवा चौथ 2025 की शुरुआत कब से हो रही है और इसमें कितने महत्वपूर्ण मुहूर्त हैं जिनके दौरान आपको यह गलतियां नहीं करनी चाहिए। साथ ही कौन सी खास चीजें हैं जो हर स्त्री को करवा चौथ पर जरूर पहननी चाहिए। भक्तों, करवा चौथ के दौरान आपको एक गुप्त और खास चीज अपने घर में जरूर लानी चाहिए। अगर आप करवा चौथ के दिन यह चीज ले आते हैं तो आपका भाग्य बदलना निश्चित है। आपके जीवन की सारी परेशानियां जल्द ही खत्म हो सकती हैं, बशर्ते आप करवा चौथ के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखें। चौथ माता की कृपा आप पर बनी रहेगी और सौभाग्य आपके जीवन में दस्तक देगा। करवा चौथ का समय सिर्फ उत्सव का ही नहीं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और शुभता का प्रतीक होता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं।
इस पवित्र समय में जो कपड़े हम पहनते हैं उनका हमारे मन और जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। खासकर सुहागन महिलाएं अगर इस दौरान लाल, पीले या हरे जैसे शुभ रंगों के वस्त्र पहने तो न केवल उनका सौंदर्य निखरता है बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। लेकिन कुछ रंग ऐसे हैं जिन्हें इस समय में पहनने से बचना चाहिए, जैसे काला और सफेद रंग। काला रंग नकारात्मकता और शनिग्रह का प्रतीक माना जाता है, जो मन में उदासी, चिड़चिड़ापन और क्रोध को बढ़ा सकता है। वहीं सफेद रंग, जो आम दिनों में शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है, हमारे धर्म में शोक से भी जुड़ा माना जाता है।